मेला के इस कार्यक्रम में उपस्थित महेशी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गुंजेश्वर शाह जी, इस क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, सहरसा के उप विकास आयुक्त श्री विनय कुमार मंडल जी, कहरा के प्रमुख श्रीमती रचना प्रकाश जी, सिमरी बख्तियारपुर के प्रखंड प्रमुख श्रीमती शबनम कुमारी जी, जिला कृषि पदाधिकारी ज्ञानचंद शर्मा जी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सहरसा सदर श्री ब्रह्मदेव प्रसाद जी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर श्री आनंद चौधरी जी, श्री राहुल कुमार जी, एजेंसी के सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित किसान भाइयों और बहनों, प्रेस के सभी प्रतिनिधिगण, आज यहाँ पर कृषि मेला है और कृषि मेले में मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया। मैं तो आया था अपने विभाग की समीक्षा के लिए, लेकिन रात में डीडीसी साहब ने बताया कि कृषि मेला है, आंतरिकी मेला है, किसान वहाँ पर आएंगे और किसानों को कृषि यंत्र मुहैया कराई जाएगी और कृषि से संबंधित बातचीत की जाएगी किसानों से। तो मैंने कहा कि समीक्षा बैठक है, समय कितना लगेगा? अगर समीक्षा बैठक हमारी हो जाएगी तो हमको समय मिलेगा तो हम ज़रूर चलेंगे। इसके लिए डीडीसी को धन्यवाद मैं देता हूँ कि आपसे मिलने का, आपसे रूबरू होने का, आपके बीच में आने का इन्होंने अवसर दिया। आज यह बात सही है कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। यह बात सही है कि हमारी जो खेती है अगर हम वैज्ञानिकों के निर्देश पर करें, वैज्ञानिकों के कहे गए रास्ते पर बताएं तो हमारी खेती फायदे की हो सकती है। लेकिन हम किसान अपने जिद पर अड़े रहते हैं और अपने मन मर्जी का खेती हम करते हैं, तो हमारी खेती में फायदे के बजाय हमारी खेती घाटे में जा रही है। हमने तो बहुत सारे काम किए हैं खेती के मामले में, कृषि के मामले में, किसानों के लिए हमारी सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे काम किए हैं। और आप देख रहे होंगे कि कृषि का कितना बड़ा फौज पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक हम लोगों ने खड़ा किया। जब बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं थी तो कृषि को कौन जानता था ठीक से? ये समियाना लगाकर कृषि किसानों को कौन बैठाता था? हम लोग तो इतने उम्र हो गई, 60-62 साल की उम्र है, हमने तो कभी अपने जीवन में नहीं देखा कि किसानों को सामियाना लगा करके, पंडाल बना करके जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कभी बुला के बैठ के बातचीत भी किया जाता था। लेकिन ये काम जब शुरू किया बिहार में तो कृषि रोड मैप बनाया श्री नीतीश कुमार जी ने और देश के महामहिम राष्ट्रपति से उस योजना का शुभारंभ कराया, कृषि रोड मैप का। आपको स्मरण होगा, जिस योजना का शुभारंभ देश का राष्ट्रपति करते हों, जिसकी शुरुआत देश के राष्ट्रपति से कराया जाता है, तो उस राज्य के लिए, वहाँ के किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण योजना है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। आज तो कृषि रोड मैप, चौथी कृषि रोड मैप तैयार होने वाली है और चौथी कृषि रोड मैप पर हम काम करने वाले हैं। लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं वो थोड़ा अपने हिसाब से खेती करते हैं और खेती में जितना उनको लाभ मिलना चाहिए वो खेती में उनको लाभ नहीं मिल पाता है। अगर वैज्ञानिकों के तरीके से, वैज्ञानिक के सुझाव पर, वैज्ञानिक के रास्ते से अगर हम खेती करें तो हमारा ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो इस प्रकार की खेती करने की आवश्यकता है और खेती फायदे की हो। और मैंने पहले कहा कि किसान का बेटा
किसान क्यों नहीं बनना चाहता? इसलिए नहीं बनना चाहता है कि खेती में ज़्यादा परिश्रम है, ज़्यादा मेहनत है और गारंटी नहीं है कि मेहनत, परिश्रम और उनके खून और पसीना उसमें पूरी लग जाए और उनको फ़ायदा ही हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ऊपर वाले का भी कभी कभी मार पड़ जाता है, आपदाओं के शिकार हमारी फसलें हो जाती है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारे किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनना चाहता है। यही एक पेशा है, यही एक रोज़गार है जिसका बेटा किसान बनना नहीं चाहता है। तो हमारी जो सरकार है, खेती फ़ायदे की बनाने के लिए पूरी कोशिश हमारी चल रही है। अब नीचे जो पंचायत स्तर पर हमारा काम करता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं उनको? कृषि सलाहकार होता है, कृषि समन्वयक होता है। प्रखंड स्तर पर कृषि पदाधिकारी होते हैं, उससे ऊपर अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, उससे जिला अधिकारी होते हैं। यानी कृषि के क्षेत्र में कितने अधिकारियों को लगाया गया, और उसके बाद भी अगर हमारी खेती का काम सिकुड़ता है, कृषि का काम अगर नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर इतने लोगों की आवश्यकता क्या पड़ी? हमारे किसान तो पहले भी अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए खेती करते ही थे, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम करते ही थे। तो इतने लोगों को इसलिए लगाया गया कि आप हमारे जो किसान हैं इनकी बातों को सुनिएगा, इनकी बातों को समझिएगा, इनके हिसाब से खेती करिएगा तो फ़ायदे की खेती होगी। अब तो पहले ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है कि इस साल का समय अच्छा नहीं रहने वाला है, इसमें वैकल्पिक खेती का भी, वैकल्पिक खेती नहीं बल्कि वैकल्पिक फसल के लिए भी हमारे किसान तैयार रहें, उसके लिए भी सलाह दिए जाते हैं। तो हर प्रकार से किसानों को सहायता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो मेला है, कृषि आंतरिक मेला है, इसमें 90 तरह के यंत्र की उपलब्धता कराई जा रही है और 50% सब्सिडी है, किसी में 75% सब्सिडी है, और कम से कम सब्सिडी जो है वो 40% जो इन लोगों ने सूची बनाई उसमें हमने देखा। तो किसानों को हर प्रकार की सहायता देना चाहते हैं। अब इतनी सहायता के बाद भी किसान को लाभ हो रहा है कि नहीं तो किसान ही बताएंगे। लेकिन हम लोगों ने तो देखा है कि चाइना को भी हम लोगों ने धान की फसल में पीछे किया है, इस बिहार के लोगों ने। तो किसान अगर अच्छा खेती कर रहे तभी चाइना को हम लोगों ने पीछे किया है। कोई हमारे अधिकारी खेती कर रहे थोड़ी हुआ जाते होंगे। तो हमारे किसानों के हाथ में जो हुनर है, किसानों के अंदर जो उनके विजन है, किसानों के अंदर जो सोच है, अगर पूरी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारे किसान लगाएं तो हमारी खेती किसी भी कीमत पर घाटे की नहीं हो सकती है, हमेशा खेती फ़ायदे की हो सकती है। और जब खेती फ़ायदे की होगी तो किसान का बेटा किसान बनना चाहेगा। लेकिन जिस दिन हमारी पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरा उत्साह और पूरा विजन उसमें लगेगा तभी हो सकता है। हम अंत में आपसे कहना चाहते हैं कि सरकार जो सुविधा उपलब्ध करा रही है उसका सुविधा लीजिए, लेकिन सब्सिडी जहाँ मिलता है वहाँ भीड़ लग जाता है। अब पता नहीं ये यंत्र जाके खेतों में काम करता है कि नहीं करता है। सब्सिडी तो मिल जाते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, अब किसान ले जाके अपने खेतों में इसका इस्तेमाल ही करते हैं कि नहीं करते हैं? किसान यहाँ से ले जा करके इससे बुआई का काम करते हैं कि नहीं करते? ये तो हमारे अधिकारी नहीं, हमारे किसान ही बताएंगे कि यहाँ से ले जा रहे हैं तो ये प्रदर्शनी का वस्तु बन जाता है उनके घर पर, या इस्तेमाल ही करते हैं। अगर इस्तेमाल ही करेंगे तो किसान को लाभ मिलेगा, और सिर्फ प्रदर्शनी का वस्तु बनाएंगे ले जाके घर पर, सिर्फ सब्सिडी का उपयोग करने के लिए अगर खरीदते हैं तो उस किसान को लाभ नहीं होने वाला है। हमने तो देखा, हमें काम करने का अवसर दिया है अब बिहार की जनता ने। हमने तो देखा है कि हमारी जो जीविका की दीदियाँ हैं, महिलाएं हैं, आज बिहार में 10,35,000 से ज़्यादा हमने जीविका के समूह बनाई है, और कितने उसमें प्रोड्यूसर ग्रुप हमने बनाई है। अभी इससे सुपौल और सहरसा में माननीय विधान परिषद सदस्य जी को मैं बताना चाहता हूँ, विधायक जी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दूध उत्पादन का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है।
और ये 3 जिला सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में, ये 3 जिला में हमारी जो जीविका की दीदियाँ हैं दूध उत्पादन का काम कर रही है, जो घर का काम करते हुए करते हैं। आज मैंने अधिकारियों से जब पूछा तो कहा यहाँ से मोतिहारी भी दूध हम लोग भेजते हैं, यानी ज़्यादा उत्पादन दूध होता है तो मोतिहारी भी चला जाता है। और जब बगल के ज़िले में पूछा तो कहा वहाँ से दूध हमारा सीतामढ़ी भी जाता है। तो ये काम यहाँ के हमारी जीविका की दीदियाँ कर रही है। तो वो जो जीविका की दीदियाँ हैं वो गांव के किसान परिवार से आते हैं, मजदूर परिवार से आते हैं, तो ये मेहनत करते हैं तो उसमें बेहतर परिणाम दे रहे हैं। और जिस प्रकार का काम उन लोगों के हाथों में है, अगर इस तरह से उनके काम बढ़ता गया तो आने वाले दिनों में हर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, परिवार को भी चला सकते हैं और अपने परिवार को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार के काम में यहाँ के लोग लगे हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, यहाँ के लोग काम करने वाले हैं। हमारे किसान बहुत मेहनती हैं और इनके मेहनत के बल पर भी हमें बिहार को आगे बढ़ाना है। तो हम लोग तो जो काम कर रहे हैं उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगाता है, नहीं लगाता है। जो भी काम किया बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और महागठबंधन की सरकार में जो काम हुए हैं उसका जोड़ा देश का कोई राज अभी तक नहीं लगा सकता है। बहुत से ऐसे काम है, उतना तफसील में मैं नहीं जाना चाहता।